आज का जो टॉपिक है वो है डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें अमूमन उस्ताद मुख्तलिफ़ तजर्बात को दिखाते हैं, आलात या मुशाहिदे के ज़रिए मौजू को समझाते हैं। जैसे कि चाइनीज़ जो है प्रोवर्ब है, आई विल टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर एंड इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। इसमें डेमोस्ट्रेशन मेथड की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाती है। उस्ताद तुलबा के सामने किसी ख़ास तजर्बे को दिखाते हैं ताकि वो उसे देख कर समझ सकें, उसका अमली इतलाक़ भी कर सकें। डेमोस्ट्रेशन मेथड अमूमन अमली, तजर्बाती या आर्ट्स मवाद को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें उस्ताद को तुलबा को बेहतरीन तरीके से मवाद समझाने के लिए तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जो भी आपके पास रीजनिंग होती हैं, प्रूव होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में थ्रू एग्जांपल करता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करता है। और इसको आप यूँ कह सकते हैं कि सब चीज़ें डेमोस्ट्रेशंस के अंदर होती हैं। टीचिंग जो मेथड है डेमोस्ट्रेशन, ये लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है। दूसरा आप यूँ कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स, पावर पॉइंट्स के थ्रू भी हम चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है, टीचर डेमो देता है, परफॉर्म्स देता है, पर्टिकुलर जो कंसेप्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम के अंदर। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर की टॉपिक चल रहा है क्लास के अंदर, तो टीचर जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ा रहा है, तो वो थ्रू क्या करेगा, फ्लिप चार्ट या फिर उसके पार्ट्स साथ लेके आएगा, जो कि बच्चों को क्या करेगा, डेमो देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उनको सिखाएगा। अनदर एग्जांपल, जैसे कि टीचर जो है बच्चों को पढ़ाता है पौधों के बारे में, तो बच्चे को पौधों के बारे में जब पढ़ा रहा है तो वो साथ क्लास के अंदर वो पौधा भी ले आता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये इसका शाख है, ये इसका पत्ता है। तो बच्चे उसको पकड़ते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उसको फिर समझते हैं। तो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं कि टीचर पहले प्लान करता है, प्रिपेयर करता है, फिर लेसन को इंट्रोडक्शन करवाता है, टीचिंग करता है, फिर उसको डेमोस्ट्रेट करता है और थ्रू उसको फ्लिप चार्ट या फिर पावर पॉइंट या फिर उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसके थ्रू उसको टीच करता है और फिर एंड पे जज करता है कि बच्चों ने कितना सीखा, क्या वो बच्चों को आ रहा भी है या नहीं आ रहा है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को यूज़ करना आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। और एक तो मेरिट्स के अंदर डीपली तौर पे अंडरस्टैंड करवाया जाता है, इसमें डिसिप्लिन कायम रहता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं इसके अंदर, और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। डीमेरिट्स ये है कि ये कॉस्टली मेथड है, क्योंकि अगर साइंसेस वगैरह के अंदर देख लें, अगर आप बच्चों को हर एक चीज़ थ्रू इंस्ट्रूमेंट करवाना शुरू कर देंगे तो ये नामुमकिन सी बात हो जाती है। फिर उसके बाद क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तब भी आप इस पे कम्पिटिटिव तौर पे पढ़ा नहीं सकते इस मेथड को यूज़ करते हुए। और बच्चे जो होते हैं इसको बर्डन भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि क्लास लंबी चलती है, इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती। और ये क्या होता है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होता है।